प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबको जय मसीह की। प्रियो, आज का वचन जो प्रभु ने मेरे हृदय में दिया है वो मैं आपसे बांटना चाहता हूँ। और ये वचन खास करके कलीसियाओं की उन्नति के लिए, सेवकों की उन्नति के लिए है। और मैं निश्चय जानता हूँ आज के वचन के द्वारा आप आशीष को पाने जा रहे हैं। और जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा मेरे प्रियो, आप इस वचन को अंत तक सुने, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु इस वचन के द्वारा आपके जीवन में अद्भुत काम करने को जा रहा है। प्रियो, आज का वचन पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 2 अध्याय और उसके 4 पद में। प्रभु का कलाम कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा और मन फिरा और पहले के समान काम कर। प्रियो, प्रभु का वचन एक गंभीर बात आज मुझसे और आपसे कर रहा है। प्रभु के कलाम में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह इफिसुस की कलीसिया को ये संदेश दे रहे हैं, उसके दूत को ये संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, कितनी भयानक बात है यदि प्रभु यीशु मसीह ये बात कह रहे हैं कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मैं आज बात करना चाहता हूं प्रियो कि ये पहला सा प्रेम आखिर है क्या? क्या है ये पहला सा प्रेम? प्रियो, ये पहला प्रेम वो प्रेम है जिस घड़ी में आपने प्रभु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता ग्रहण किया था और आप उसके पीछे हो लिए थे। और उसी दिन से आप प्रभु की खोज में लग गए थे। आप घंटों उसके साथ इबादत में शिरकत करते थे, घंटों उसके साथ समय बिताते थे। आपको ये नहीं मालूम होता था कि कितना समय आपने प्रभु के साथ स्पेंड करा। ना खाने की धुन होती थी, ना पीने की और ना किसी और बात की धुन होती थी। सिर्फ ये कि मुझे अपने मुख को अपने प्रभु को दिखाना है। मेरे प्रियो, उस घड़ी में आपने शायद अपने लिए एक समय निर्धारित किया होगा। हो सकता है वो भोर का समय हो सकता है वो शाम का समय हो। और आज उस समय आप बेचैन हो जाते थे और आपको ऐसा लगता था कि जब घड़ी में शायद वो 7 बजता था, 7 बजे का टाइम आपने नियुक्त किया था, और जैसे ही वो बजता था आप बेचैन होकर प्रार्थना कक्ष की ओर भागते थे, प्रार्थना करने भागते थे, प्रभु से मुलाकात करने भागते थे। मेरे प्रियो, ये वो समय था। आप के अंदर एक बेचैनी पाई जाती थी प्रभु को लेकर, प्रभु के साथ समय बिताने को लेकर। आपको इससे अधिक और कोई बात प्रिय नहीं जान पड़ती थी कि आप प्रभु के साथ समय बिताएं। मेरे प्रियो, ये वो उत्तम प्रेम है जिसके विषय में परमेश्वर बात कर रहे हैं। प्रभु बात कर रहे हैं इस उत्तम प्रेम के लिए, और यही प्रेम प्रभु डिमांड करते हैं। मेरे प्रियो, आज प्रभु मेरे और आपके जीवन से चाहते हैं कि हम पहले के समान प्रेम करें, पहले के समान परमेश्वर के भूखे प्यासे रहें, खाने और पीने की भूख ना हो मेरे प्रियो, वरन सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर से मिलने की भूख हो, यीशु मसीह से मिलने की भूख और प्यास हो। मेरे प्रियो, यही वो प्रेम है जिसकी डिमांड परमेश्वर मुझसे और आपसे कर रहे हैं। प्रभु के वचन में ये नहीं लिखा मेरे प्रियो कि इफिसुस की कलीसिया ने वो प्रेम छोड़ दिया था, वरन प्रभु के वचन में लिखा है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। कुछ गंभीर अंतर था मेरे प्रियो। प्रेम तो वो आज भी कर रही थी, कलीसिया, वो दास आज भी प्रभु से प्रेम कर रहा था, लेकिन पहले से और अब के प्रेम में अंतर था। और ये अंतर इतना भयानक था कि प्रभु को ये कहना पड़ा कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। मेरे प्रियो, ये कलीसिया सब बातों में अच्छी थी। अगर आप वचन को पढ़ेंगे तो पहले पद से और 3 पद तक प्रभु ने इस कलीसिया के विषय में बात करी और कहा है कि तू धीरज धरती है, तू मेरे लिए दुख उठाती है। सारी अच्छी बातें प्रभु इस कलीसिया के विषय में कर रहे हैं प्रियो। लेकिन 4 पद में आके प्रभु एक गंभीर चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। आज प्रभु इस प्रेम को देखना चाहते हैं जो हमने आरंभ में
प्रभु में आने के समय किया था। प्रियो, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे पति और पत्नी की मैरिज हुई और वो लोग बहुत आपस में प्रेम करते थे, एक दूसरे के साथ समय स्पेंड करते थे, पर जैसे ही संतान हुई, जैसे ही संतान उनके परिवार में जोड़ दी गई, उनका सारा ध्यान एक दूसरे से हटकर उस संतान की ओर चला गया। मेरे प्रियो, जो प्रेम वो आपस में करते थे, वो प्रेम हटकर अब संतान के लिए हो गया, अर्थात वो प्रेम वो आशीषों की ओर केंद्रित हो गया। मेरे प्रियो, ऐसे ही आत्मिक संसार में हमारे साथ होता है। प्रभु हमसे डिमांड करते हैं, जब हम पहले प्रभु के साथ चल रहे थे और प्रभु के साथ समय स्पेंड करते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, आज प्रभु का प्रेम तो वहीं का वहीं है, पर हमारा प्रेम कम हो गया। मालूम, उसका कारण यह है कि हमने आशीषों की ओर ध्यान लगा लिया है। हो सकता है जब प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया, हमें सारे आशीषों से नवाज दिया। हो सकता है एक अच्छी सेवा हमें दी, प्रभु ने एक अच्छी सेवकाई दी, और उस प्रभु के साथ चलते चलते अब हमारा ध्यान सेवकाई की ओर लग गया है, सेवकाई की ओर केंद्रित हो गया, उसके कार्यों की ओर इतना केंद्रित हो गया है कि हम प्रभु को समय देना भूल गए हैं। इसलिए प्रभु इस बात को कह रहे हैं कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे बात करना चाहता हूँ। यदि ये वचन मेरे पास आया है तो मैंने एक अनुभव को इससे प्राप्त किया है। प्रियो, मेरे जीवन में जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया, ये बात थी 3 अक्टूबर 2010 की, जब मैंने प्रभु को ग्रहण किया था, उस घड़ी में वो रात्रि मेरे जीवन की उत्तम रात थी। मेरे प्रियो, मैं काफी समय रोता रहा प्रभु की उपस्थिति में, घंटों मैंने बिताया और मैं रोता रहा। मैं नहीं जानता था मैं क्यों रो रहा हूँ, पर एक बात जानता था मेरे प्रियो कि प्रभु मुझसे बात कर रहे थे, क्योंकि उसके बाद जो मेरे जीवन में परिवर्तन आया, मैं प्रभु में ऐसा बढ़ने लगा कि रात दिन बस मुझे प्रभु के वचन की भूख और प्यास होती थी। मेरी टेबल पे मेरी बाइबल खुली रहती थी। उस समय फिजियोथेरेपी करता था। मेरी क्लिनिक में मेरी टेबल पे मेरी बाइबल खुली रहती थी। 4-4 घंटे 5-5 घंटे मैं बाइबल पढ़ता था मेरे प्रियो। और मैंने एक समय निर्धारित किया था कि मैं प्रभु के साथ उस समय में, चाहे मैं किसी भी स्थान पे हूँ, किसी विवाह के फंक्शन में हूँ या किसी भाई से अजीज से बात कर रहा हूँ, उस समय बस मुझे एक ऐसी बेचैनी होती थी कि मुझे और कुछ दिखाई नहीं देता था और मैं बस प्रभु के पास भागता था, प्रभु के प्रार्थना कक्ष में भागता था मेरे प्रियो। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, प्रभु ने चीजें बढ़ाई, सेवकाई बढ़ने लगी। जाने अनजाने मेरा ध्यान परमेश्वर से हटकर परमेश्वर की आशीषों की ओर केंद्रित हो गया। मेरे प्रियो, फिर एक समय ऐसा आया मेरी जिंदगी में कि धीरे धीरे मेरी बेचैनी जो परमेश्वर के साथ मेरे संबंध में थी वो खत्म हो गई। मैं अब व्याकुल होना बंद हो गया। जब घड़ी में समय होता था कि मुझे प्रभु के साथ जाना है, यदि कोई आके बैठ जाता था या मैं किसी से बात कर रहा हूँ, मेरा मन अब प्रभु के लिए बेचैन नहीं होता था। मैं उस व्यक्ति को ज्यादा महत्व देने लग गया था बजाय परमेश्वर के। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मुझे अपनी गलती का रियलाइज हुआ और मैं प्रभु का, अपने स्वामी का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझसे बात करी। एक दिन मैं प्रार्थना में था और प्रभु ने मुझसे बात करके मुझे चिताया। उसने कहा, मेरे बेटे तू ये क्या कर रहा है, मैंने तुझे इसलिए नहीं बुलाया। मेरे प्रियो, इस बात ने मुझे झंझोड़ के रख दिया और इस वचन ने मुझसे बात करी और मेरा हृदय टूट गया। मैंने प्रभु के सामने अंगीकार किया, मैंने पश्चाताप किया और प्रभु के साथ अपने संबंध को वापस से रिस्टोर्ड होने के लिए प्रार्थना करी। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे रिस्टोर्ड किया। आज मैं जानता हूँ मेरे प्रियो, बहुत सारे जीवनों की, बहुत सारे सेवकों के साथ भी यही हो रहा है। बहुत सारे जीवनों के अंदर ये बातें पाई जा रही हैं प्रियो। आज मैं इस वचन को आपके साथ बांट रहा हूँ इसलिए क्योंकि प्रभु ने मुझे ये बोझ दिया कि मैं आपसे इन बातों को करने पाऊँ मेरे प्रियो। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के कलाम में लिखा है, परमेश्वर ने राजा शाऊल को एक सेवकाई दी और वो सेवकाई थी कि उसे परमेश्वर ने इजराइल का राजा बनाया और प्रभु ने उसे प्रजा दी, प्रभु ने उसे लोग दिए मेरे प्रियो। वचन कहता है, प्रभु ने उसे एक आज्ञा दी थी कि उसे अमालेकियों का नाश करना है, पर उसने परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं किया। जब शमूएल नबी उसे जाकर चिताते हैं इस बात के लिए, तो वो कहता है कि ये अच्छे भेड़ बकरियां बैल मैंने परमेश्वर को बलिदान करने के लिए रखा है।
मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु इस बात से प्रसन्न नहीं हुए और शमूएल ने उसे चिताया। तो मालूम है राजा शाऊल ने क्या कहा? राजा शाऊल 1 मिनट के लिए नहीं पछताया, वो पश्चाताप उसके हृदय में नहीं आया, वरन उसने शमूएल नबी से कहा कि तू मेरे साथ चल, कहीं ऐसा ना हो कि प्रजा मेरा आदर मान करना भूल जाए। सोच के देखिए कितनी विडंबना की बात है। प्रभु ने उसे सब कुछ दिया, उसे राजा बना दिया। एक छोटे से गोत्र से था, पर परमेश्वर ने उसे इस्राएल का राजा बनाया मेरे प्रियो। लेकिन उसका ध्यान अब प्रजा की ओर केंद्रित था, उसका ध्यान उस सेवकाई की ओर केंद्रित था और उसने अपना ध्यान परमेश्वर से हटा लिया। उसे इस बात का मलाल तक नहीं कि परमेश्वर इस वचन से उससे बात कर रहे हैं कि अब परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं है। मेरे प्रियो, उसे पश्चाताप करना चाहिए था, पर वो प्रजा की ओर ध्यान केंद्रित करता है। मेरे प्रियो, वहीं राजा दाऊद भी एक पाप में गिरा और भयानक पाप में गिरा। पर वचन बताता जब नतान नबी उसके पास पहुंचे और उन्होंने उसे चिताया, तो वचन में लिखा है कि दाऊद घुटनों पर आ गया, उसने पश्चाताप करा और प्रभु ने उसे रिस्टोर कर दिया। परमेश्वर ने उसे वापस स्थापित किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं प्रियो, आज अगर आपका भी ध्यान केंद्रित हो गया है चीजों पर, सेवकाई पर, बातों पे, संसार पर, तो आज प्रभु का ये वचन आपके लिए भी शायद ये कह रहा है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है, तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। प्रभु कह रहे हैं मन फिरा, स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है। आज आपको स्मरण करने की आवश्यकता है कि आप कहां से गिर गए। आप स्मरण करिए उस समय जब आपने प्रभु के साथ बिताया था, आपने निर्धारित किया था उस समय को और प्रभु के साथ घंटों व्यतीत कर रहे थे। आपको किसी और बात की धुन नहीं थी, सिर्फ परमेश्वर से प्रेम की धुन थी। आज प्रभु चाहते हैं आप उन्हीं बातों को स्मरण करें, आज स्मरण करें उस समय को। मेरे प्रियो, आज प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, आज हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। इस समय प्रभु ने हमें दिया है मेरे प्रियो कि हम इस लॉकडाउन के भीतर स्मरण करें कि आज कहीं हम भी तो राजा शाऊल की तरह नहीं हो गए हैं कि हमारा ध्यान सिर्फ सेवकाई पे लग गया है, सिर्फ व्यर्थ की बातों की ओर लग गया है। हमारा समय अब हमारी और बातें ले रही हैं और हमारा समय जो परमेश्वर को देना चाहिए वो हम नहीं दे रहे हैं। प्रभु ने कहा जो प्रभु का है वो प्रभु को दो और जो कैसर का है वो कैसर को। आज हम सारी बातों को समय दे रहे हैं प्रियो, लेकिन आज परमेश्वर के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। आप सोच के देखिए, भयानक बात है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु ने कहा कि तू स्मरण कर, अगर तू स्मरण नहीं करेगा तो मैं तेरी दीवट को तेरे सामने से हटा दूंगा। ये और भी भयानक बात है। प्रभु कह रहे हैं दीवट उस सेवकाई को, उस कलीसिया को दर्शाता है प्रियो। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु उस कलीसिया से, उस सेवकाई से आपको हटा दे और भयानक चीजों में आप फंस जाएं। आज मौका है, आज रिपेंट करें। आज प्रभु के सामने तमाम जितने लोग सेवा कर रहे हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। अपना ध्यान स्मरण करें, आप अपने पहले संबंध को, पहले प्रेम को स्मरण करें मेरे प्रियो। जब आप स्मरण करेंगे, आप प्रभु के साथ घुटनों पर आके उसकी इबादत करने पाएंगे। आपको स्मरण आएगा कि आपसे गलती हुई है प्रियो। हाँ, प्रभु के लोगों में आपसे विनती करता हूँ इस बात के लिए, आज का दिन प्रभु ने आपके लिए नियुक्त किया है। आज क्षमा मांगे, स्मरण करें और प्रभु के साथ वापस एक अच्छे संबंध में जाए। मैं सिर्फ दासों से नहीं वरन संपूर्ण कलीसिया से बात करना चाहता हूँ। स्मरण करें अपने प्रेम को, प्रभु के प्रति अपने प्रेम को। प्रभु कहता है पहले से प्रेम को वो आपसे मांग रहा है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में चलें। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस वचन के लिए जो आपने अपने लोगों के लिए रखा है पिता। प्रभु मैं चाहता हूँ आज इस वचन के द्वारा उनके हृदय छिद जाए पिता। परमेश्वर वो स्मरण कर सके अपने पहले से प्रेम को, कि जब उन्होंने प्रभु अपनी सेवकाई को आरंभ किया था, जब आपने उन्हें बुलाया था पवित्र बुलाहट से प्रभु, और वो आपके साथ हो लिए थे प्रभु, एक बच्चे के मानद वो आपके साथ चल रहे थे प्रभु, आप पे निर्भर होकर चल रहे थे पिता। मैं चाहता हूं परमेश्वर प्रभु कि आज वो स्मरण कर सके उस पहले प्रेम को पिता। हम स्मरण करने पाए पहले प्रेम को पिता। मैं चाहता हूं परमेश्वर आप अपने लोगों से बात करें प्रभु, ने आशीष दे, कलीसिया को आशीष दे, उनकी सेवकाई को बढ़ाएं, उनकी हदों को बढ़ाएं प्रभु। हाँ प्रभु जी, जब सारी बातें अच्छी हैं
तो प्रभु एक बात में भी चूक नहीं होनी चाहिए पिता। तूने कहा अफसोस की कलीसिया में हर एक बात अच्छी थी प्रभु, लेकिन एक बात की कमी थी कि वो अपना पहला सा प्रेम खो चुकी थी। आज भी बहुत सारे जीवनों में, बहुत सारी कलीसियाओं में ये घटी पाई जा रही है प्रभु। मैं चाहता हूं आप उन्हें रिस्टोर करें, उन्हें पहले के समान करें प्रभु। ये कलीसिया दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाए प्रभु, सेवक आपके बढ़ते चले जाए प्रभु जी। पिता, इस बात को आगे रखते हुए कि हमें अपना ध्यान परमेश्वर आपकी ओर लगाना है, आशीषों की ओर नहीं प्रभु। हाँ प्रभु, सेवकाई आपने दी है, सेवकाई की जरूरतों को आप पूरा करेंगे प्रभु। हम सब कुछ आपके हाथों में देते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। अगर आप भी अपनी